तो अगर आपकी तनख्वाह जो है 40,000 रुपये है तो आप यूबीएल से 30 लाख रुपए तक का कर्ज़ा जो है वो ले सकते हैं और इसको किसी भी ज़रूरत के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आप ये कर्ज़ा जो है वो 1 से 4 साल की आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं, कैसे अप्लाई होगा, क्या-क्या शराइत हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सारी की सारी डिटेल जो है इस वीडियो की तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है यूबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ से हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से लोग जो है वो अहल हैं और क्या-क्या इनकी शराइत वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे इस पहले जो इसका नाम रखा गया है वो है यूबीएल कैश प्लस माई पर्सनल लोन। मतलब आप इसको जो है वो जैसे शुरू में बताया था, आप इसको जो है वो किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्पेशली कार के लिए है या घर के लिए है, कुछ ऐसा नहीं है। आप इसको किसी तरह से भी किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और फीचर क्या हैं? सबसे पहले ये है कि आप 30 मिलियन तक का मतलब 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो इसमें ले सकते हैं और आपने इसको वापस करना है 1 से 4 साल की आसान अक़सात के ऊपर। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि क्विक प्रोसेसिंग होगी, मतलब आप जब एप्लीकेशन जमा कराएँगे तो उसके बाद जो है वो आपको जल्द से जल्द इसका जवाब मिल जाएगा कि आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं या नहीं। उसके बाद कंपेटिटिव रेट्स हैं, मतलब जो इसके ऊपर इज़ाफ़ी चार्जेज़ आपसे पड़ेंगे वो बाकी बैंकों के मुकाबले में इनका कहना है कि काफ़ी कम हैं और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स हैं, मतलब आप आसानी से जो है वो जो इनकी अक़सात होंगी वो उनको उतार सकते हैं। उसके बाद जो है वो कम्प्लीमेंट्री क्रेडिट इंश्योरेंस, आपको क्रेडिट इंश्योरेंस भी इसमें जो है वो दी जाती है। प्रोसेसिंग फ़ीस ऑन अप्रूवल, सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है जो कि बाकी बैंक्स में बहुत कम मिलने को मिलती है, वो ये है कि आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो जब आपका अप्रूवल हो जाएगा तो तब आपको जमा करानी पड़ेगी, उससे पहले आपसे कोई फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, मतलब आप सारा कर्ज़ा जो है वो पहले देना चाहते हैं तो उसमें वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके बाद लोन टॉपअप्स भी हैं, मतलब आप जो है लोन बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आपको मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो 20 मिलियन का लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो इसमें 10 लाख का कर्ज़ा लिया है तो आप उसको 15 या 20 कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप महीने का कितना कमाते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। आपने किसी और बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है तो आप उनको जो है वो दे सकते हैं और इस बैंक को जो है आसानी से वापस कर सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि आपकी इनकम जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन ये आपने जो है वो एक दफ़ा दोबारा से बैंक से भी डिटेल से ले लेना है, क्योंकि 40,000 रुपये में जो आपको कर्ज़ा मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, हार्डली लाख 2 लाख रुपए का कर्ज़ा जो है वो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप बड़ा कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो उसकी आपके लिए जो तनख्वाह है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने जो है किस्तें भी अदा करनी होती हैं। तो ये आपने जो है बैंक से इसके ऊपर भी देख लेना है कि वो 40,000 के ऊपर कितना कर्ज़ा जो है वो आपको देते हैं। एज की बात करें तो आपकी एज जो है वो 21 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए और इसी तरह सैलरी इंडिविजुअल हुज़ सैलरीज़ आर बीइंग क्रेडिटेड इन यूबीएल और एनी अदर बैंक, उसके जो है सैलरी इंडिविजुअल होने चाहिए जिनकी तनख्वाह जो है यूबीएल में आती हो या किसी बैंक में आती हो, वो इसके लिए अहल होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, तो साइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको जो है बैंक से ही मिल जाएगा, ये वहीं पे आपने जो है फिल करना होगा। उसके बाद लोन डिक्लेरेशन फॉर डिलेशन, आपने जो लोन लिया होगा उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर साइन करने होंगे। उसके बाद जो है वो आपको डिफरेंट अथॉरिटी से जो है वो लेटर भी चाहिए होगा। कॉपी ऑफ सीएनआईसी जो है वो आपको चाहिए होगी। सैलरी स्लिप जो है वो चाहिए होगी आपको, जहाँ भी जो है वो जिस ब्रांच में भी आपकी सैलरी आ रही है वहाँ पे आपको चाहिए होगी। सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है या कार्ड होता है वो आपको चाहिए होगा कि कन्फर्म कि आप जो है वाक़ई ही जो है एम्प्लॉय हैं या नहीं, तो वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह जो है 12th मंथ जो है बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, जिस भी बैंक में जो है वो आपकी सैलरी आ रही है। उसके बाद आपने अभी सिंपल इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, तो आप जो है सिंपल किसी भी यूबीएल की ब्रांच में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल यहाँ पे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास आपका ये वाला पेज हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो है वो अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, रेजिडेंट्स मतलब आप किस जगह के रहने वाले हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, प्रोविंस कौन सा है आपका जो भी है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना है, एड्रेस अपना डिटेल में बताना है, फ़ोन नंबर आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद सिंपल यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है और करंट सैलरी बतानी है, आपकी जितनी भी सैलरी है वो बताएँगे। उसके बाद जो है कि क्या आपका जो है वो यूबीएल का अकाउंट है, अगर है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके पास कोड आ रहा होगा वो सेम एज़ इट इज़ जो है वो आपने इसी तरह से लिख देना है। जैसे यहाँ पे ATD आ रहा है तो आपने जो भी आपका यहाँ पे कोड आ रहा होगा वो लिखने के बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान पे रखनी है कि जिनके आगे जो है ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है ये लाज़मी देना है, बाकी अगर दें ना दें तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जब आप तक जो चीज़ पे स्टार है ये जब तक नहीं देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो
आगे सबमिट नहीं होगी। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें डिटेल से देखनी है और देनी है। उसके बाद जो है बैंक आपको जो है विदिन वीक जो है खुद कॉल कर लेता है कि आपका जो है वो आप लोन जो है वो दिया जा सकता है या नहीं। अगर अप्रूव हो जाएगा तो आपको जो है नज़दीकी किसी भी ब्रांच में जो है बुला लिया जाएगा, और अगर नहीं होता तो आपको जो है वो तब भी बता देंगे कि आप जो है वो ये लोन ले सकते हैं या नहीं। अगर आप उनको अप्रूव हो जाता है तो आपको यूबीएल की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहीं पे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। उसके बाद जो है सारी प्रोसेसिंग होगी और विदिन 2 से 3 वीक जो है वो लोन जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसको आप जो है वो किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से यूबीएल से जो है कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं और इसे किसी भी ज़रूरत के तहत जो है यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।